हमारे पढ़ावल तो गधवो थे जो तो इतिया हां तू तो तले से समझदार है बड़ा। हम इतना जानते हैं ना क्या कर हिंदी खाली पढ़े जो उनका फर्स्ट गारंटी बाकी दिवाएंगे। हाँ गारंटी ऐसा बात नहीं ना रहेगा तो पैसा हमारा जितना है ले लीजिए, खाली हिंदी बढ़िया से पढ़े आ जाएगा तो फर्स्ट गारंटी है लिख ही देते हैं। हाँ मैट्रिक में खाली हिंदी आ जाए तो फर्स्ट गारंटी बाकी फर्स्ट तारा एकदम 10,000 गारंटी बाकी मिलवा दे। वाली है 3.1 है ये ना है क्लास 10th है कच्ची है क्लास 10th है किसी को दिक्कत क्लास 10th है ना। आज हम लोग 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले हाँ खुश रहिए आइए रैखिक समीकरण। चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ठीक है सर दो चर वाला रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th। ठीक है इसमें से 2-3 को मेन पॉइंट है, इसके बाद सब सवाल बना ही वाला है, कैलकुलेशन है। ठीक है 2-3 पॉइंट समझने वाला है, इसमें समझ लेंगे इसके बाद सब कोई इसको बनाना है। ठीक है पहला यहाँ पे सीखो, पहला पे यहाँ पे सीखना है कि रैखिक समीकरण आखिर क्या होता है। ठीक है हम सवाल पूछे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है तो रैखिक समीकरण का मतलब जिसका घात एक हो, जिसका घात जिसमें एक्स वाई का मान हो। ठीक है अब यहाँ पे देखो रैखिक समीकरण का मतलब एक व्यापक रूप लिख देंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो ये रैखिक समीकरण है क्या चीज है। अनेक इसको रूप में लिख सकते हैं, जिसे मान लो कि 6x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। पूछेंगे कि कौन सा समीकरण है तो रैखिक है। क्या चीज है? रैखिक है। किसी को पहचानने में दिक्कत ना होगा। मान ले कि ऐसा समीकरण दे अब बोले कि कौन सा समीकरण दे क्या कहेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है याद एक्स सिर्फ एक्स दिए हैं अब बोले कि कौन सा समीकरण है तो कौन समीकरण रैखिक समीकरण। कौन समीकरण कहा कि एको को रैखिक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया आई दो चर वाला हो गया। किसी को दिक्कत ना है। इसमें हल करने का थोड़ा सा तरीका युग में जानेंगे। ठीक है पहला इसमें हम लोग को पढ़ना है, देखो पहला इसमें 4 पॉइंट पढ़ना है। इसमें रैखिक समीकरण का पॉइंट पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। क्या इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे देखो इसमें पहला क्या पढ़ना है ग्राफ, पहला क्या पढ़ना है। ठीक है और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या प्रतिस्थापन विधि मतलब एक ग्राफ जो है ना विधि है। क्या है हल करे के तरीके हैं। ठीक है तो एक हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ विधि और दूसरा में क्या पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, तीसरा में क्या पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या कौन विधि और चौथा में क्या पढ़ेंगे बोलो नहीं नहीं सब याद है। चलिए ब्रज गुणन विधि। क्या ब्रज गुणन विधि हम लोग इसमें 4 विधि पढ़ेंगे। कौन विधि बुक में दिले भी है। ठीक है इसमें दिया है सब, हम लोग को पढ़ेंगे आगे ना तो सब जानेंगे। ठीक है पहला ग्राफ विधि है, देखिए पहला 3.1 में नीचे लिखा है ग्राफ विधि है ना। फिर दूसरा यहाँ चैप्टर पलटेंगे तो पीछे लिखले है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है अगला ब्रज गुणन विधि का दिया है। फिर इसके बाद लास्ट में दे दिले है ब्रज गुणन विधि हो जाएगा, विलोपन विधि हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है अब यहाँ पे सीखो सवाल कभी कभी आता है ना परीक्षा में कि समीकरण हल करे कितना तरीका है तो 3। कितना तरीका है समीकरण हल करे के 3 तरीका है। क्या तरीका है मगर हाई वाला एक हाइयो तरीका हो सका है मगर हाई सब में नहीं लागू होगा, इसलिए 3 गो ही रहता है। अगर मानो तो 4 गो होता है, मानो तो
मगर ज्यादातर ऐसे सत्य हुआ तो तीन गो। देखियो कोई भी समीकरण को हल करेंगे ना तो तीन विधि से हल करेंगे, आंसर एक ही आएगा। बच्चे आंसर एक ही आएगा, ठीक है। कोनो विधि इसमें से तीनों में से कोनो यूज करेंगे आंसर का आएगा, एक ही आएगा, आंसर का आएगा। मगर यहाँ पे ग्राफ विधि एक होता है जो मान लो कि सब में नहीं लागू होता है, ठीक है। संगत असंगत उसमें जांचना पड़ता है, ठीक है। असंगत वाला के नहीं हल होगा, असंगत वाला हो जाता है, तो इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा अलग हो जाता है। नहीं तो अगर ग्राफों पे सब विधि हो जाता है ना तो चार गो विधि होता है समीकरण हल करेंगे। कितना? चार विधि से हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। मगर बहुत कैसे समीकरण होता है ना तो चारों लगता है विधि, मगर तीनों को रियल होता है, तीन गो विधि से समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। दिक्कत है एक इसमें ग्राफ ऐड किया है जो उनके अपना तरह से किया है, ठीक है। ग्राफ इसी में है, ग्राफ इसी में है, ठीक है। इस चैप्टर में मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज है, और चैप्टर जो समझ गया ना तो सब बुझा जाएगा, ना तो फिर उसको नहीं बुझाएगा। चलो इसमें से मेन सबसे बड़ा हाई वाला चीज है, हाई वाला जो समझ गया, हाई नीचे दिया है ना, ये वाला जो समझ गया तो कौन सवाल बना लेगा, अरे तो फिर नहीं बुझाएगा। तो ये वाला पहले आज हम लोग समझते हैं कि ये चीज की दिया का है, ठीक है, किसी को दिक्कत ना है। अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट बनाएंगे। हाँ ये चार्ट है ना, इसको बनाएंगे, ठीक है। चार्ट बना के समझाएंगे, खाए वाला चार्ट नहीं है मेरा, हौसो ना, चार्ट खाए वाला नहीं है, ये सब पढ़ने वाला चार्ट है, ठीक है। इन्हें के खाए पिए वाला बात मत करिए, खाए पिए वाला बात करेगा थोड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है पहले तब। चलो यहाँ पे इतना तक हम लोग सीख लिया थे ब्रजगुणन विधि। कौन विधि? हाँ यहाँ पे अब तालिका ही समझना है, तालिका, ठीक है। ये तालिका है, क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि हाई क्या दिया है, हाई सब लिखे हैं जो क्या है ये समझना है, ठीक है। ये समझिएगा तो सब बुझा जाएगा, ना तो ना बुझाएगा, थोड़ा बना के समझाएंगे, ठीक है। दिक्कत ना है। यहाँ पे हाई जोन है A1 A2 जोन होता है ना, B1 B2 C1 C2 इस समीकरण है, क्या चीज है। यहाँ पे सीखो, यहाँ पे मान लें समीकरण एक दे दिए। पहला समीकरण है कि 6x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है मान लें कि 5y प्लस 2y 5x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। मान लें कि दो समीकरण है, रैखिक समीकरण। अब इसको बताना है चेक करके कि इसमें से कौन में लागू हो रहा है इस समीकरण, ठीक है। तो चेक करेंगे कैसे, ऊपरी वाला होता है समीकरण हमेशा A1 A2 A1 A2 B1 B2 C1, मतलब ऊपरी वाला A1 होता है, नीचे वाला A2 होता है ना। मतलब A1 A2 मतलब A1 बटा में बराबर B1 बटा में बराबर C1 बटा। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है 6, B1 का मान कितना है 5 बराबर। अब B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है बराबर C1 का मान C2 का मान लिख दिए। कितना हम लिखे हैं खाली का चीज। अब यहाँ पे चेक करेंगे ना, कटा पटा के, पहले कटे वाला रहेगा तो कटा देंगे, कटा के ई चेक करेंगे कि दोनों में से पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सीखना है कि हाई देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर दिख रहा है नहीं, मतलब ही काट देंगे नहीं मतलब। अब यहाँ पे पहले का कौन कटल है, हई वाला, पहला कौन कटल है, हई वाला कटल ना। तो हमको ऐसा समीकरण जो है ऐसे ऐसे देगा, एक यहाँ पे बराबर हो जाएगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू हई होगा, नॉट इक्वल टू हई, ठीक है। एक यहाँ पे नॉट इक्वल टू हई होगा, एक यहाँ पे सब बराबर होगा, एक यहाँ पे नॉट इक्वल टू हई होगा। तीन तरह से होगा, कच्ची तीन गो युग में रहेगा, एक ऐसा रहेगा, दूसरा ऐसा रहेगा, तीसरा ऐसा, ठीक है। तीन गो तरह से युग में रहेगा। पहला युग में से देखने से क्या पता चल रहा है कि नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 B1 बटा B2। जब नॉट इक्वल टू A1 A2 B1 B2 रहेगा तो एकरा से लेना देना नहीं है, एकरा से हमको मतलब हई रहे चाहे न रहे, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है कि जब मतलब ऐसा रहेगा नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो हाँ इसका ग्राफ जो खिंचाएगा ना प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ, मतलब कि एक दूसरे के कटेगा, एक दूसरे के, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका इसका जो बीजगणित में हल होगा ना, तो एक हल या तो निकलेगा ना तो दो हल निकलेगा। क्या निकलेगा? एक हल ना तो दो हल, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा कि अन्य मतलब कुछ भी हो सकता है, तो अविरोधी होगा। इसका हल कैसा होगा? अविरोधी समीकरण संगत होगा। क्या होगा? दिक्कत है तो याद रखना कि एक के लाइन में याद रखना कि प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, अविरोधी होगा और संगत होगा। मतलब कैसा होगा? जब नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 B1 बटा B2 ऐसा रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, अविरोधी होगा और संगत होगा। चारों नाम एक लाइन में याद रखना। 51 हल है उससे मतलब नहीं है, प्रतिच्छेदी, एक हल, अविरोधी और संगत, ऐसे याद रखना। ठीक है। दूसरा पे यहाँ पे सब बराबर हो समीकरण में, सब बराबर कचे, तो इस तरह से याद रखना कि संपाती होगा, अनेक हल होगा, आश्रित होगा, संगत होगा। क्या होगा? दिक्कत है यहाँ पे इस तरह से तीसरा के नॉट इक्वल टू ई होगा, नॉट इक्वल टू A1 A2 B1 B2 दोनों बराबर होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल टू क्या होगा? C1 बटा C2, मतलब हाई बराबर नहीं होगा, हाई बराबर नहीं होगा। तो ऐसा जब होगा तो हमेशा याद रखना कि समांतर कोई हल नहीं, असंगत कोई हल नहीं। जब असंगत रहता है तो ग्राफ नहीं खिंचाएगा, असंगत रहेगा तो हाई, बाकी है दोनों में ग्राफ खींच सकते हो, दोनों में ग्राफ है। दिक्कत है, दिक्कत है ना पूरा। तो यहाँ पर एक ही लाइन में याद रखना है। ठीक है, बुक में ना दिया है हाई दोनों, मगर हाई वाला भी दोनों सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है, तो एक नंबर ये आता है, जैसे उठा उठा के देता है। ठीक है, हाई वाला तो सबको लेकर दो लाइन याद रहता है, हाई वाला ज्यादा आता है, संगत असंगत अविरोधी आश्रित ई वाला मिला देता है, वही में गुचुर गुचुर कर देगा। समझ रहे हो? चलो लाइन कटल है, मगर यहाँ पे जांच करना है आगे। इस तरह से इसका एक उदाहरण दिया ना, पहला का उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं, लाइन आ गया। चलो दूसरा के है ना, दूसरा के देखो भाई, दूसरा नंबर है ना, इसका उदाहरण एक इस तरह से दे सकते हैं। समीकरण मान लो कि हमको 5x है, एगो प्लस 3x है, अब प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 10x प्लस 6y प्लस में 10। ठीक है, बराबर में 0, बराबर में मान लें ऐसा समीकरण दे दिया। अब A1 बटा A2 होता है ना, A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा बराबर में C1 बटा। अब A1 का मान 5, A2 का मान बराबर B1 का मान अब B2 का मान 5 बटा में 10 हो गया ना। इसको कटाओ, 3 दूनी 5 दूनी 5 दूनी, अब 1 बटा में 2 हो गया, 1 बटा में 2 हो गया, 1 बटा में। देखो जब ऐसा कंडीशन आएगा हम जांचेंगे समीकरण को, सूत्र है, सूत्र है काची है हाई जोन है ना, मेन सूत्र है। ठीक है, जब मान लें कि सूत्र लिख देंगे, सब में लिखेंगे ये वाला, देखो इसमें भी लिखे हैं ना, तो मानो कि सूत्र है, तो इस सूत्र लिख के हम जांचेंगे, तो हमको कंडीशन देखना है। इसमें नॉट इक्वल टू आ गया, यहाँ पे सब बराबर आ गया काची। जब सब बराबर यहाँ पे आया तो यहाँ पे सब बराबर वाला है ना ऑप्शन है, तो सब बराबर आया, तो ये भी याद रखना कि संपाती होगा, अनेक हल होगा, आश्रित होगा, संगत होगा। ऑप्शन में चारों में से ये रहेगा, ऑप्शन में चारों में से। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे इस तरह से हमको याद रखना है। दूसरा तीसरा हम जानते हो ना, तीसरा मतलब नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, हाई वाला रहेगा। मतलब ऐसा कोई समीकरण दे दो जिससे मान लें कि हम यहाँ पर 3x देते हैं, प्लस में 5y प्लस में 6 बराबर 0, फिर यहाँ पर देते हैं 6x प्लस में 10y प्लस में 9 बराबर में 0। अब यहाँ पे A1 A2 करेंगे ना, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का मान कितना 3, A2 का मान कितना 6, 5 बटा में कितना 6 बटा में, अब यहाँ पर 3 दूनी 5 दूनी नहीं कटेगा, तो 2 बार में कटेगा ना, 2 6 3 बार में नीचे, तो यहाँ पे 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में बराबर में 2 बटा। अब हाई तो दोनों बराबर हो गया, मगर हाई बराबर है, यहाँ सीखो, हाई दोनों बराबर है मगर हाई बराबर है। तो ये तीसरा में देखो ना, तीसरा में ऐसा दिख रहा ना कि नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, मतलब हाई दोनों बराबर होगा मगर हाई नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जब इस कंडीशन होगा तो हमको बोलना है कि समांतर रेखा, कोई हल नहीं, असंगत। दिक्कत है, समीकरण को जांचने के लिए आएगा मात्र अतः, समीकरण जांचो मारो, जांचो मारो, जांचो। बाकी सब तो हल करने वाला तो है ये है। देखो शुरू में तो जांचना पचना है ये है, मगर यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रजनन विधि, ये सब हल करने वाला समीकरण है। ठीक है, पहले शुरू में जांचने वाला चीज होता है। इस तरह से देख के मारो, देख के मारो। ठीक है, किसी को दिक्कत? पहले बढ़िया से इसको उतारना है, उतार के एक से ज्यादा नहीं है। इसमें किताब पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझ लो, किताब पढ़ेंगे तो एक एक क्लियर होगा।